अलावा कुछ नहीं। जब देखो तब खाली हिंदू मुस्लिम का लड़ाई झगड़ा होते रहता है और कुछ नहीं। मेरे देखो धर्म में जो होता है इंसानियत का धर्म अपनाओ, उसके अलावा कुछ मत। मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में यार। मैं यही बताना चाहूँगा कि नूह में जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। ये एक तरह से हिंदू मुस्लिम के लिए हो रहा है। वोट बैंक की राजनीति तो है, लेकिन देश में एक ऐसा माहौल बन गया है, डराया जा रहा है कुछ पार्टियों के द्वारा कि मुस्लिम यहाँ सेफ नहीं हैं और उनके बच्चों को उकसाया जा रहा है और इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। गलत है, क्यों देना चाहिए वहाँ पे? जब वहाँ पे दंगा हो रहा है तो वहाँ पे अनुमति क्यों देना चाहिए? आपको अपना अगर पूजा करना है तो आप तो बाजू वाले मंदिर में करो, वहीं पे जाने की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होगी ना। यात्रा की अनुमति देखिए, ये हमारा देश जो है धार्मिक देश है। यहाँ पे हर चीज़ धर्म के हिसाब से ज़रूर होना चाहिए, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, हिंदी धर्म में हो। हर धर्म अपनी मान्यता रखता है, उसको ज़रूर करना चाहिए, मानना चाहिए। मगर सब कुछ हो सकता है प्रशासन अगर जागा रहे तो। हरियाणा के नूह में फिर से एक बार सरकार ने अनुमति दे दी है 50 लोगों के साथ में कि वो यात्रा निकाल सकते हैं। धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद है। रायपुर के लोगों का क्या कहना, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। नूह मामले को लेकर क्या देखते हैं, क्या कहेंगे, बताइए आप। नूह में जो भी हो रहा है अभी वो कुछ सही नहीं हो रहा है, जो भी है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नूह के बारे में क्या जानते, जो घटना हो रही है, क्या स्थिति है वहाँ पर? इसमें बीजेपी का हाथ है, दंगा फैला रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है और कुछ नहीं है, वोट पाने के लिए। और पूछिए तो क्या लगता है कौन जिम्मेदार है, मतलब या क्या जो प्रशासन ने 50 लोगों की अनुमति दी वो सही है, गलत है आपके हिसाब से? गलत है, क्यों देना चाहिए वहाँ पे? जब वहाँ पे दंगा हो रहा है तो वहाँ पे अनुमति क्यों देना चाहिए? आपको अपना अगर पूजा करना है तो आप तो बाजू वाले मंदिर में करो, वहीं पे जाने की क्या जरूरत है? चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या कहेंगे, बताइए क्या लगता है? कोई आइडिया नहीं। नहीं, जो नूह की स्थिति चल रही है कौन जिम्मेदार है, क्या लगता है? अब मणिपुर के नहीं पूछ रहे हो आप? गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होगी ना। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैं यही बताना चाहूँगा कि नूह में जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। ये एक तरह से हिंदू मुस्लिम के लिए हो रहा है। हिंदू मुस्लिम बार इसके कारण हमको यही चाहिए कि मान लो शांति और सौहार्दपूर्वक रहना चाहिए। मेरा ये कहना है। जिम्मेदार कौन है? ये एक तरफ 144 लगी है, उसके बाद 50 लोगों की अनुमति देना है यात्रा के लिए। जी नहीं, इसमें भी एक धर्म विशेष की बातें होती है। धर्म विशेष में जहाँ तक हम लोग हिंदू धर्म की आस्था की बात है, अगर मान लिया दे रही है तो मान लिया उसमें टोटल क्या बोलते पुलिस प्रोटेक्शन जरूरी है। उसको देने के बाद होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे हिंदू राष्ट्र में हमको क्यों चाहिए पुलिस प्रोटेक्शन? अरे भाई ऐसी बात नहीं है, सबको चाहिए। मतलब हम और आप अगर मान लिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर काम करेंगे, हम अपनी पूजा करने जाएंगे, उसके लिए हमको पुलिस प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन मैं वही तो बता रहा हूँ कि पुलिस प्रोटेक्शन अभी चूंकि वहाँ पर 144 लागू है ना, उस समय हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना पुलिस प्रोटेक्शन में। अगर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं होगी तो मान लिया हो सकता है। तो जिम्मेदार कौन है उसके लिए? जिम्मेदार अगर मान लिया वहाँ की गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट जिम्मेदार है आपके हिसाब से, मतलब? हाँ, एक तरह से हाँ, गवर्नमेंट को बर्खास्त करना हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि हम और आप उसको बर्खास्त कर देंगे। नूह मामले में भैया जहाँ तक हो सरकार को मतलब व्यवस्था पूरा तंदुरुस्त रखनी चाहिए ताकि आगे चल करके ऐसी घटना ना हो पाए। ये बहुत निंदनीय घटना घटी है जो कुछ दिन पहले घटी है। तो मेरा सरकार से कौन जिम्मेदार है इसके लिए लगता है? आज फिर अनुमति दे दी गई है यात्रा की। यहाँ यात्रा की तो अनुमति देनी ही चाहिए भैया, और सरकार अगर पुलिस प्रशासन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे। क्या लगता है आपके लिए, बताएंगे कौन जिम्मेदार है, क्या स्थिति है? इसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार चाहे तो वहाँ पे सारी घटनाएं रोक सकती है, सारा प्रशासन के अंडर में है सब कुछ। अच्छा, एक तरफ इंटरनेट बंद है, 144 लागू है, और उस बीच में फिर से यात्रा की अनुमति देना कितना जायज़ समझते हैं आप? यात्रा की अनुमति देखिए, ये हमारा देश जो है धार्मिक देश है। यहाँ पे हर चीज़ धर्म के हिसाब से ज़रूर होना चाहिए, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, हिंदी धर्म में हो। हर धर्म अपनी मान्यता रखता है, उसको ज़रूर करना चाहिए, मानना चाहिए। मगर सब कुछ हो सकता है प्रशासन अगर जागा रहे तो। के अलावा कुछ नहीं। जब देखो तब खाली हिंदू मुस्लिम का लड़ाई झगड़ा होते रहता है और कुछ नहीं। मेरे देखो धर्म जो होता है इंसानियत का धर्म अपनाओ, उसके अलावा कुछ मत करो। क्या कहेंगे, बताइए। नो कमेंट, नो आइडिया। मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में यार। नूह का जो घटना हुआ है ना, वो बहुत ही सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत फेलियर है। वो उसमें एक्चुअल में अच्छे से एक्शन लेना चाहिए, और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उसको पहले से पुलिस को उसका सूचना पहले से मिल जाता है कहाँ पर क्या होने वाला है। तो जो कार्यक्रम जो हो रहा था तो उसमें पथराव जो हुआ वो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो फेलियर किसका है ये? फेलियर गवर्नमेंट का है।
उसको गवर्नमेंट के पास हर प्रकार का आजकल इन्फॉर्मेशन रहता है। वो इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी सरकार अगर अच्छा सेक्शन नहीं ले पाता है, लॉ एंड ऑर्डर अगर फेल होता है तो सरकार का फेलियर है वो। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश भी नजर आती है आपको? हाँ, आज के डेट में तो राजनीतिक साजिश हर जगह होता ही होता है, इसके बिना कुछ काम ही नहीं चलता है। चाहे प्रदेश का हो चाहे सेंटर का हो, उसमें राजनीति वाले अपना कैरियर सेट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ करते ही रहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। क्या लगता है राजनीतिक है इसमें कहीं पीछे? बिल्कुल राजनीति के सारे इसमें सर। क्या आपको लगता है वोट बैंक की राजनीति हो रही है इसके पीछे कहीं, या कौन जिम्मेदार है? वोट बैंक की राजनीति तो है, लेकिन देश में एक ऐसा माहौल बन गया है, डराया जा रहा है कुछ पार्टियों के द्वारा कि मुस्लिम यहाँ सेफ नहीं हैं और उनके बच्चों को उत्साया जा रहा है और इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो इसमें बहुत बड़ी साजिश है राजनीतिक। नहीं, रैली किस बात की रैली निकाले दे रहे हैं उन लोग? रैली निकाले देना नहीं चाहिए। 50 आदमी भी अगर आ रहे हैं तो वो कुछ भी उपद्रव कर सकते हैं, हथियार हो कुछ भी हो तो वो फिर से जनरेट कर सकते हो चीज़ को जो पहले हो चुका है, तो नहीं करना चाहिए सर। मतलब क्या आपको लगता है एक तरफ इंटरनेट बंद, सब धारा 44 लागू सब बंद है? हाँ, तो वो तो किसी को मिलने दे नहीं रहे हैं, किसी को बताने नहीं दे रहे हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। वो चाहते हैं कि उस अंदर की बात बाहर ना जाए, तभी इसको बंद कर रहे हैं। इंटरनेट बंद करने का रीज़न क्या होता है? यही रीज़न है ताकि जो भी वहाँ हो रहा है उसकी जानकारी लोगों को बाहर तक ना मिले या और ज़्यादा मतलब हिंसा ना भड़के, और उसी बीच 50 लोग को देना तो गलत बात है। देखो, जिम्मेदार तो वहाँ की सरकार है, क्योंकि वहाँ के जो नियम है वो अनुकूल नहीं है। और अभी जो करंट का जो यहाँ माहौल चल रहा है, अब दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों पार्टी को समझौता करके आपस में सही रहना चाहिए, ये मेरा कहना है। देखिए, तमाम रायपुर के लोगों से हमने बात की और सबका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं इसके लिए घटना के लिए जिम्मेदार प्रशासन है। जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात है तो लोगों को यही कहना है कि ये राजनीतिक पार्टियां हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इसलिए बेहतर होगा प्रशासन को तो वहाँ पे पुलिस व्यवस्था मजबूत की जाए, साथ ही साथ लोगों को भी चाहिए कि अब वो आपस में समझौता करें और शांति व्यवस्था ताकि कायम रह सके। यहाँ लोगों का यही मानना है। यहाँ IBC 24 के YouTube चैनल के लिए कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ मैं स्टार जैन।